अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यूर वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस व्हाट्स न्यू इन सी शार्प 10 एंड डॉट नेट सीरीज़ की वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल स्कोप नेम स्पेसेस। सो स्टे ट्यून्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग फाइल स्कोप नेम स्पेसेस देखेंगे जो कि सी शार्प 10 का एक न्यू फीचर है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू क्लास ऐड कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे क्लास को नेम दे देते हैं प्रीवियस अप्रोच। सो नॉर्मली जब भी आप सी शार्प के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है, जिसमें आपकी एक नेम स्पेस होती है जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, एंड देन उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका एक और क्लास आपकी डिक्लेयर्ड होती है। नो ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों होता है कि अगर आपने कोई एक न्यू नेम स्पेस क्रिएट करनी है, लेट्स सपोज यहाँ पे टेस्ट नेम स्पेस, एंड देन उसके अंदर आपने कोई क्लास क्रिएट करनी है तो आप कर सकें। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम एक फ़ाइल के अंदर एक ही नेम स्पेस बनाते हैं, और बेस्ट अप्रोच भी यही है कि हम एक फ़ाइल के अंदर एक ही नेम स्पेस बनाएं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सिंटैक्स है ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम मल्टीपल नेम स्पेसेस बना लें, बट नॉर्मली हमेशा एक ही नेम स्पेस एक फ़ाइल के अंदर होती है। तो अब सी शार्प 10 के अंदर हमें एक न्यू फीचर मिला जिसको नाम दिया गया फाइल स्कोप नेम स्पेसेस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेवल पे एक कॉन्फ़िग फाइल ऐड करता हूँ, एडिट कॉन्फ़िग। इसको क्लोज़ करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है कोड स्टाइल। कोड स्टाइल पे आता हूँ, यहाँ पे नेम स्पेस डिक्लेरेशन के सामने मुझे ऑप्शन मिल रहा है ब्लॉक स्कोप्ड। इसको मैं करूँगा फाइल स्कोप्ड, और फाइल स्कोप करने के बाद सेव कर दूँगा और फाइल कर दूँगा क्लोज। अब मैं दोबारा एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, ऐड अ क्लास, और इसको मैं नाम देता हूँ न्यू अप्रोच और क्रिएट कर देता हूँ। अब अगर आप ये देखें न्यू अप्रोच की जो मेरे पास फाइल बनी है, अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें, यहाँ पे मैं इसको साइड पे ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ओल्ड स्टाइल था मेरे पास उसमें मेरे पास नेम स्पेस है, देन करली ब्रेसेस, और उसके अंदर मेरे पास एक क्लास ब्लॉक्ड है। बट अगर आप न्यू अप्रोच को देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास नेम स्पेस है जो कि टॉप पे जैसे यूजिंग स्टेटमेंट्स डिक्लेयर होती हैं ऐसे ही डिक्लेयर्ड है, और उसके अंदर मेरे पास विदाउट एनी इंडेंटेशन एक क्लास डिक्लेयर है। तो अब इस तरीके से ये जो मेरी नेम स्पेस है ये फाइल स्कोप्ड हो चुकी है। नो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन कि मैं अगर यहाँ पे कोशिश करूँ और एक न्यू नेम स्पेस बनाने की कोशिश करूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैं कोई लेट सपोज मेथड क्रिएट करता हूँ इंटरनल क्लास टेस्ट 1, तो इंटरनल, तो मुझे ये अलाउ नहीं करेगा। ये कहेगा सोर्स फाइल कैन नॉट कंटेन बोथ फाइल स्कोप एंड नॉर्मल नेम स्पेस डिक्लेरेशन। क्योंकि अब ये फाइल स्कोप्ड हो गया तो इट्स मीन कि मैं इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही नेम स्पेस बना सकता हूँ। तो इससे हमें जो बेनिफिट है वो ये है कि हमें इंडेंटेशन हमारी सेव हुई है। यहाँ पे हमारी एक स्टेप इंडेंटेशन के बाद हम क्लास डिक्लेयर करते थे तो आपकी पूरी फाइल में ये वाइट स्पेसेस इंक्लूड होती जाती थी। तो अगर आपने एक फ़ाइल के अंदर एक ही नेम स्पेस बनानी है, देन आप ये फाइल स्कोप नेम स्पेस की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी नेम स्पेस टॉप पे डिक्लेयर हो जाती है, एंड देन आपकी एक ही क्लास बना सकते हैं। और अगर आप ये पुरानी क्लासेस हैं आप इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, और इसको अगर आपने अपडेट करना है तो आप इसको कन्वर्ट टू फाइल स्कोप करके इसका भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई नेम स्पेस ऐसे बनाई है जो कि फाइल स्कोप्ड है तो उसको वापस से आप ओल्ड स्कोप में भी ले आ सकते हैं। यहाँ से हमारे पास नेम स्पेस लेवल पे ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू ब्लॉक स्कोप, तो ये ब्लॉक स्कोप हो जाएगी। तो ये सी शार्प 10 के अंदर एक न्यू फीचर है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी फाइल की वाइट स्पेसेस को सेव कर सकते हैं। तो बस आज के लिए नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।